Jai Hind Warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I'm Rohit Thakur, and again, I welcome you all to this very important session on geography concepts. And आज जो है भाई हम again will be doing most important and expected questions from your examination point of view. और इससे पहले वाले सेशंस एस्पिरेंट्स अगर आपने नहीं लगाया प्लीज़ अटेंड दो सेशन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक महीने से भी कम टाइम रह गया आपके एफकैट के लिए। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द मॉक टेस्ट एंड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से उनको हम कवर करेंगे एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी लोग भाई पहली बार मेरे साथ क्लास लगा रहे हो और पहली बार चैनल पे आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। एंड माय नेम इज़ रोहित ठाकुर, लाइक आई नो यू ऑल नो मी। I have cracked CDS 4 times, and being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your defense examinations. CDS, CAPF and AFCAT. Telegram पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, so you guys can join us on Telegram as well. Wi-Fi Shore Army Government. This is the Telegram channel's name. इसको ज्वाइन करिए। यू विल बी हैविंग दी स्टडी मटेरियल एज वेल एज आप जो है डाउट भी यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन Q&A अकेडमी विच इज़ ऑल्सो दी टेलीग्राम चैनल बाई अस, जिसमें कि आपको जो है लिंक्स जो है मिल जाएंगे and आप वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड सैटरडे मैराथन जो आपकी रेगुलरली हो रही है, आपको इसको रेगुलर लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमित सर जो है आपकी 22 तारीख को मैराथन लेंगे, मैं आपकी मैराथन लूँगा 29 को और अर्पित सर आपकी मैराथन लेंगे 5 फरवरी को। तो इसको जो है आपको भाई रेगुलरली लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैराथन होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू इन योर रिटन एग्जामिनेशन। पराक्रम द अन अकेडमी डिफेंस वीकली, meet the star mentors who help you to become future warriors, which is coming soon. So keep following An Academy for the further updates. This is प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर भाई अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, स्विच टू प्लस सब्सक्रिप्शन बिकॉज उसमें क्या यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स। प्रॉपर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन में, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो उसका आपके पास रहता है। टेस्ट एनालिसिस भी होती है उसमें, यू नो वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। उसके साथ साथ कैन बी कॉम्बैट इज देयर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। You'll be having study material, study planner, everything will be provided to you on an Academy Plus and Iconic subscription. So do not wait because it is matter of your career, it is matter of that uniform that you want to earn. So use my referral code, that is RTH10, RTH10 आप use करिए और आ जाइए subscription में and let's crack the defense examination. Like I always tell you कि जोश should be always high, वही आपका जो है मेन है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने रिटर्न के लिए। यू गाइस कैन गो अहेड विद एनी ऑफ द पैक दैट यू चूज। 24 मंथ का जो है आप ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं। दीज टू प्लान्स आर वैल्यू फॉर मनी पैक और आपका जो सिलेबस है दैट इज कवर्ड इन डिटेल। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 6 और 3 मंथ्स पैक एज वेल। अगर आपके पास लास्ट चांस है और ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन गो विद 1 मंथ पैक। जो कोड है आपको यूज करना दैट इज RTH10। RTH10 जो आपको यूज करना है, उसके साथ साथ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इट इज अ यूनिवर्सल कोड विच इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द पैक, एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन दैट यू गाइस कैन टेक ऑन एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। अगर आप लेना चाहो बैंकिंग, रेलवे, UPSC, स्टेट PCS, कंपनी सेक्रेटरी, एनी थिंग दैट यू वांट, तो उसमें भी ये कोड जो आपका एप्लीकेबल है RTH10। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली, विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड चाइना रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है इंडिया की कौन सी जो स्टेट है वो नेपाल, भूटान एंड चाइना इनके साथ जो है बाउंड्री टच करती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। दैट इज एब्सोल्युटली राइट भाई, सी सिक्किम जो है आपको ध्यान रखना है। चिकन स्नैक भी बेसिकली ये है, तो ये आपका नेपाल, भूटान, चाइना के साथ जो है इसको टच करती है ये बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत आसान। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द शुगर बाउल? शुगर बाउल ऑफ इंडिया जो है किसको बोला जाता है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द शुगर बाउल? इज इट पंजाब, इज इट बिहार, इज इट उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? बहुत आसान है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द शुगर बाउल? एब्सोल्युटली राइट, उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल जो है आपको भारत की बतानी है। सरहिंद कैनल, यमुना कैनल, इंदिरा गांधी कैनल या फिर ईस्ट कोसी कैनल? विच कैनल इज नोन एज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। एब्सोल्युटली राइट, इंदिरा गांधी कैनल जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज? जो पुराना शेर शाह सूरी मार्ग है उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? नेशनल हाईवे 22, NH11, NH8 या फिर NH1? शेर शाह सूरी मार्ग इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, NH1 जो है उसको बोला जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड? ये आपको बताना है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा ऐसा पास है, इंपॉर्टेंट रोड है इनफैक्ट, जो कि लिंक करता है एक तरफ श्रीनगर को, दूसरी तरफ कारगिल एंड लेह को? मुलिंगला, शिपकिला, जोजिला या फिर करतगला? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्सोल्युटली राइट, जोजिला जो है आपको ध्यान में रखना है, जो श्रीनगर एक तरफ, लेह कारगिल को एक तरफ से जो है जोड़ता है। अदर नेम ऑफ सायदरी रेंज, सायदरी जो रेंज है उसका दूसरा नाम आपको बताना है, क्या है? लेसर हिमालयस, शिवालिक्स, ईस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट? सायदरी रेंज को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। लेसर हिमालयाज बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं, ईस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सायदरी रेंज? लेसर हिमालयाज, शिवालिक, ईस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट? चलिए भाई कमेंट करके एवरीवन टेल व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना भाई, बेसिकली दे आर नोन एज द वेस्टर्न घाट्स, दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी। इसमें बेसिकली आपको बताना है सदर्न मोस्ट पॉइंट टू दी कन्याकुमारी, ये आपको बेसिकली बताना है।
या इनफैक्ट ये होगा सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी जो है बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। देयर इज आई थिंक टाइपो एरर। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है पेनिनसुलर इंडिया की जब हम बात करते हैं, दैट इज कन्याकुमारी, दैट इज सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर साउथ ऑफ इक्वेटर, कहाँ पर जो है बेसिकली ये सिचुएटेड है? ए बी सी डी। ए इज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉन, या नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में सिचुएटेड है कन्याकुमारी, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, कन्याकुमारी बेसिकली इट इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पास आपको बताना है एट द सदर्न एंड ऑफ हिल नीलगिरी हिल्स में जो है सिचुएटेड है? पालघाट, भोरघाट, हालघाट, बोलन पास। पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स, कौन सा है वो? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पालघाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कवर, सॉरी, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया, इंडिया का जो हमारा पेनिनसुला है वो पूरे वर्ल्ड में बेसिकली आपको बताना है कितना एरिया जो है कवर करता है? 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, वेरी इजी क्वेश्चन। Percentage of earth surface covered by India is basically how much? Is it 2.4, is it 3.4, is it 4.4, या is it 5.4? Absolutely right, A 2.4 is the right answer. Next question, रेड क्लिफ लाइन आपको बताना है किन कंट्रीज के बीच सिचुएटेड है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, या फिर इंडिया अफगानिस्तान। आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत बार हमने इस चीज़ को रिपीट किया है। आई टोल्ड यू गाइस कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड क्लिफ लाइन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिपिकल एरिया ऑफ सैल फॉरेस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला अपलैंड अकर्स, जो सैल फॉरेस्ट होते हैं आपको बताना है वो बेसिकली कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में है, ताप्ती या तापी या नर्मदा रिवर के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोदावरी पे है, या फिर मालवा प्लाटू के बीच ये सिचुएटेड है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। The typical area of sal forest in Indian Peninsula upland occurs on the Western Ghat, between the Tapti and Narmada, to the northeast of Godavari, या फिर वेस्ट मालवा प्लाट्यू, कहाँ पर बेसिकली ये सिचुएटेड है? बहुत इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली राइट भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डी दैट इज बेसिकली मालवा प्लाटू के पास का जो रीजन है वहां पर आपके सैल फॉरेस्ट जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the potential of harnessing the tidal energy? इंडिया में टाइडल एनर्जी को हार्वेस्ट या हार्नेस करने का जो पोटेंशियल है वो कहां पर है? गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मनार, बैक वाटर्स ऑफ केरला, या फिर चिलिका लेक? चलिए भाई एवरीवन कमेंट फास्ट, which of the following has the potential for harnessing of tidal energy in India? Gulf of Campe, Gulf of Mannar, backwaters of Kerala, and Chilika Lake. दैट इज एब्सोल्युटली राइट, गल्फ ऑफ कैम्बे जो है आपको ध्यान रखना है, विच हैज द पोटेंशियल ऑफ द हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, इसको आपको बेसिकली बताना है कौन सा है। स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर असम। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। The state having a largest area of forest cover in India is अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर असम। What is the right answer? लार्जेस्ट कवर एब्सोल्युटली राइट, मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद फिर आता है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। रिलायंस पेट्रोलियम ने प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी जो है, इकलौती जो है प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी इंडिया में, कहां पर बनाई है आपको बताना है। गुवाहाटी में, जामनगर, मुंबई या फिर चेन्नई। दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। जामनगर जो है आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है बेसिकली निकलती कहाँ से है, मानसरोवर से निकलती है। उन रिवर के जो है आपको नाम बताने हैं। झेलम, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस या सतलुज या फिर झेलम, सतलुज, यमुना। मानसरोवर के पास से जो कौन सी नदियां निकलती है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। एक बार जो है सेशन को लाइक और शेयर दोबारा कर दो भाई दबा के आप लोग। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम निकलेगा, उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली इसका जो सही आंसर है सी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज जो है आपकी मानसरोवर से निकलती है। ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड एट विच रीजन। ओल्डेस्ट रॉक जो है आपको बताना है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज नहीं, ओल्डेस्ट रॉक की बात हो रही है, आपको बताना है कहां पर है। धारवाड़ कर्नाटका, अरावली राजस्थान, विंध्यान मध्य प्रदेश या फिर शिवालिक रेंज पंजाब। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, धारवाड़ रीजन कर्नाटका जो है दैट इज द ओल्डेस्ट रॉक्स जहां पे पाई जाती है। और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है आपकी अरावली, जो आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली राइट। Which of the following groups of river originate from the हिमाचल माउंटेन्स। हिमाचल माउंटेन से आपको बताना है कौन सी जो है रिवर बेसिकली निकलती है। ब्यास, रावी, चिनाब, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी या फिर सतलुज, रावी एंड झेलम। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। Which of the following groups of river originate from हिमाचल माउंटेन्स। अभी अभी हमने करा था मानसरोवर का, अब आपको बताना है हिमाचल माउंटेन से। एब्सोल्युटली राइट भाई, ए आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। ब्यास, रावी और चेनाब जो है बेसिकली ओरिजिनेट करती है आपकी कहाँ से, हिमाचल माउंटेन से। तो आपको ध्यान रखना है झेलम जो है वेरीनाग के पास से निकलती है, सतलुज आपकी कहाँ से हो गई, मानसरोवर के पास। तो वो तो आपके गलत हो जाएंगे, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। इंडिया में जो है आपको बताना है भारतवर्ष के अंदर आयरन ओर के सबसे ज्यादा डिपॉजिट बेसिकली कहां पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग एंड टेल व्हाट इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर? बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है, दैट इज बी। उड़ीसा और आपका जो बिहार है वहां पर सबसे ज्यादा जो है आयरन और हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है मौजूद है। शिमला कन्वेंशन आपको बताना है बेसिकली किस चीज के लिए जो है साइन हुआ था? शिमला एज अ टूरिस्ट स्पॉट, शिमला एज अ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या सही आंसर है इसका? शिमला कन्वेंशन इज द अग्रीमेंट दैट सेट्स Shimla as tourist spot, Shimla as capital of Himachal Pradesh, boundary between India and Tibet, या none of the above? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इसका सी जो है दैट इज द राइट आंसर। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, इसमें जो है आपका बेसिकली शिमला कन्वेंशन जो है साइन हुआ है अग्रीमेंट। आउटर हिमालयाज लाई बिटवीन, आउटर हिमालयाज आपको बताना है बेसिकली कहां पर लाई करते हैं। आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेसर हिमालयाज, इंडो गंजेटिक प्लेन, फुट हिल्स एंड इंडो गंजेटिक प्लेन, ग्रेटर हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज, या फिर इंडो गंजेटिक प्लेन एंड पेनिनसुला। जो आउटर हिमालयाज जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, ये आपको बताना है कहां पर सिचुएटेड है, किसके बीच में जो है बेसिकली सिचुएटेड है। आपको मैंने बताया था ग्रेट हिमालयाज की हम बात करते हैं, इनर हिमालयाज जिसको हम बोलते हैं, फिर आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयन रेंज, फिर आते हैं हमारे पास लेसर हिमालयाज, फिर आते हैं हमारे पास आउटर हिमालयाज जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, फिर आते हैं इंडो गंजेटिक प्लेन। तो इस हिसाब से आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। लेसर हिमालयाज एंड इंडो गंजेटिक प्लेन के बीच में जो है हमारे आउटर हिमालयाज सिचुएटेड है। ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर हैव बीन ओरिजिन इन दी तिब्बत? तिब्बत से आपको बताना है अब ओरिजिन किसका है इन रिवर्स में से? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, या फिर चेनाब, रावी एंड सतलुज। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी आप लोगों को क्या है कमेंट करके जो है आप बताना है इसका सही आंसर। तिब्बत से कौन कौन सी जो नदियां हैं वो निकलती है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल भाई, सी इज दी राइट आंसर। बिल्कुल जो है मानसरोवर से जो निकलती है वही तिब्बत से निकलती है। तो आपको बेसिकली अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज, जो आपको ध्यान रखना है दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कंजर्वेशन के लिए इफेक्टिव मेजर्स जो है आपको बताना है इनमें से कौन से हैं? अगर अगर हमको सॉइल को बेसिकली कंजर्व करना है तो अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन, एफॉरेस्ट्रेशन, एनकरेजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, या फिर लिमिटिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
पहला, दूसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा या तीनों के तीनों जो है आपको बताना है सही है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सॉइल कंजर्व अगर हमको करनी है, सॉइल कंजर्वेशन का बोला गया है, सॉइल इरोजन का नहीं बोला गया है, तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दैट विल बी दी थर्ड एंड फोर्थ जो आपकी सही होगी स्टेटमेंट इसमें, मतलब इंकरेजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सॉरी, इट विल नॉट बी द राइट आंसर, तो इसका सही होगा बी। इट मीन्स 2 and 4 एग्जैक्टली, एफोरेस्टेशन करने से एंड लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब आप जब एफोरेस्टेशन करेंगे तब सॉइल कंजर्व होगी, एंड लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट मींस जब एक जगह जब कल्टीवेशन होती है, जब सॉइल की डिग्रेड हो जाती है सॉइल, देन दे शिफ्ट टू नेक्स्ट सॉइल, तो सॉइल को उससे क्या होगा, कंजर्व होगा। बट एनकरेजिंग द यूज ऑफ कल्टीवेशन, केमिकल फर्टिलाइजेशन से जो है आपकी सॉइल और ज्यादा डिग्रेड होगी, और क्रॉप रोटेशन से भी ये चीज होगी, ठीक है। तो दैट विल बी द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The watershed between India and Myanmar is formed by, आपको बताना है इंडिया और म्यांमार का जो वाटरशेड है बेसिकली कौन सी हिल से जो है वो फॉर्म्ड है। तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड म्यांमार के बीच जो है वाटरशेड कहाँ पे बनता है। आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है आंसर बताना है। नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स या फिर जयंतिया हिल्स। बिल्कुल सही आंसर है भाई, नागा हिल्स। आपको ध्यान रखना है वाटरशेड इंडिया म्यांमार के बीच बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, में से कौन से रिवर जो ओरिजिनेट नहीं करती है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। कौन से रिवर जो है आपको बताना है डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से कौन से रिवर जो है ओरिजिनेट नहीं करती है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज द महानदी, इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। Which of the following countries leads in the production of aluminium and its product, एल्यूमिनियम और उसके प्रोडक्ट्स में जो है कौन सी कंट्री जो है लीड करती है वर्ल्ड में प्रोडक्शन में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए या फिर इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन, व्हाट विल बी द राइट आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डी, यूएसए इज द राइट आंसर जो कि लीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। कॉटन अगर बेसिकली देखो आपको पता है ब्लैक सॉइल में कॉटन उगती है, तो आपको बताना है कहां पर सबसे अच्छी कल्टीवेशन होगी उसकी। ब्रह्मपुत्रा वैली में होगी, इंडो गंजेटिक वैली में होगी, डेक्कन प्लाटू में होगी या फिर रन ऑफ कच्छ में होगी। कहां पर आपको बताना है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन सबसे ज्यादा होगी। ब्लैक सॉइल, रेगूर सॉइल जिसको बोला जाता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, तो बताओ भाई कहां पर जो बेसिकली इस टाइप की सॉइल पाई जाती है जहां पर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन सबसे ज्यादा है। स्टेट्स की अगर हम बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पे कॉटन उगती है, तो आपको बताना है भाई यहाँ पर जो है कौन सी टाइप की वैली सिचुएटेड है। एस्पिरेंट्स प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करते रहिए इसको, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, डेक्कन प्लाटू जो है इसका सही आंसर होगा, जहां पे ब्लैक सॉइल आपकी पाई जाती है वहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है कॉटन की। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कहां पर है, पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंट्री जो इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। इन एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकैट में पूछा जा चुका है और ये सीडीएस में भी पूछा जा सकता है। यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है या फिर इंडिया में है। ठीक है, चलो इंडिया तो आप इजीली इसको इरेडिकेट कर दोगे, फिर बच गया आपका यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
तो यूएसए में भी नहीं है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, तो कनाडा विल बी दी राइट आंसर। रिवर गोदावरी, उसको वृत गंगा बोला जाता है। बेसिकली आपको बताना है क्यों बोला जाता है। सबसे पुरानी रिवर है, सबसे ओल्डर है वो, उसके साइज और उसके अमंग द एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर रिवर की वजह से बोला जाता है। पिलग्रिमेज सेंटर्स उसके पास बहुत है इसलिए बोला जाता है, या फिर इसकी लेंथ जो है नियरली एक तरह से गंगा के बराबर है इसलिए उसको बोला जाता है। वृद्ध गंगा उसको क्यों बोला जाता है आपको बताना है। सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एब्सोल्युटली राइट। सो बी आपको ध्यान रखना है, उसके साइज और उसका एक्सटेंट इन द पेनिनसुलर रीजन, उसकी वजह से जो है उसको वृद्ध गंगा बोला जाता है। पेनिनीज या एपिपेनिनीज जिसको बोला जाता है यूरोप में, अपलाशियन जो आपके यूएसए अमेरिका में है, अरावली जो भारतवर्ष में है, किस टाइप की जो है ये एक तरह से आपको बताना है माउंटेन रेंजेस है। ये ओल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, या फिर ब्लॉक माउंटेन्स है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी जो है अब कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए। Pepenese, Europe, Appalachian, America, and Aravallis Hills are the example of. चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर जो है दैट इज द ओल्ड माउंटेन्स ये है। बैक टू बैक कमेंट्स एस्पिरेंट्स, प्लीज कमेंट। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लोएस्ट पॉइंट इंडिया का आपको बताना है। लूनार क्रेटर लेक, चिलिका लेक, कुटानंद लेक, या फिर वुलर लेक, क्या इसका सही आंसर होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए विच वन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लोनार लेक, चिलिका, या फिर कुटानंद वुलार लेक। चलिए भाई, जल्दी जल्दी एवरीवन, बैक टू बैक कमेंट्स। एब्सोल्युटली राइट, कुटानंद जो है आपको ध्यान रखना है दैट इज द बेसिकली केरला में सिचुएटेड है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट 2 to 3 feet डीप इनसाइड द वाटर एज वेल। यहाँ पे जो है खेती बाड़ी करी जाती है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सो एस्पिरेंट्स, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। क्वेश्चंस और आंसर्स को आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। ज्वाइन अस देयर एंड यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ प्लस आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ वहाँ पे जो है आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। मेगा मैराथन, सैटरडे मेगा मैराथन जो आपको रेगुलरली लगानी है। अमित सर आप 22 तारीख को लेंगे, मैं 29 को लूंगा, अर्पित सर जो है 5 फरवरी को आपकी मैराथन लेंगे। एफकैट सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैराथन आप लोगों के लिए होने वाली है। पराक्रम, विच इज एन अकेडमी डिफेंस वीकली, मीट द स्टार मेंटर्स हु हेल्प यू टू बिकम फ्यूचर वॉरियर्स, which is coming soon. Stay updated, stay keep following an academy for more updates regarding this. And if you have not subscribed to the Iconic and Plus subscription, I request you all to upgrade to Plus subscription. RTH10 जो रेफरल कोड आपको यूज करना है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यू विल बी गेटिंग चांस टू स्टडी विद 4 times CDS क्वालिफाइड एजुकेटर्स एंड अदर टॉप एजुकेटर्स से भी आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। प्लस के अंदर यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है इसका आपके पास रहता है। और उसके साथ अपने नीड के अकॉर्डिंग यू गाइस कैन चूज एनी ऑफ द पैक। 24 एट 12 मंथ का जो है बेस्ट है आप लोगों के लिए प्रिपरेशन। इफ यू हैव मोर देन 3 to 4 चांसेस लेफ्ट, लास्ट चांस है। यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर 6 or 3 months ट्राई अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर 1 month पैक एज वेल। जो कोड आपको यूज करना है, माई रेफरल कोड RTH10 इज माई रेफरल कोड। इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इट इज द यूनिवर्सल कोड विच इज एप्लीकेबल फॉर SSC, रेलवे, NDA, SSB इंटरव्यू। It is applicable for state PCS, any of the course that you purchase from an academy
plus. Thank you so much, everyone. It was nice interaction with you. Please subscribe to the channel and also press the bell icon so that you get latest update about every live class on this channel. वीडियो अच्छा लगा हो आपको प्लीज शेयर कर लीजिए. अन अकेडमी पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो मी ऑन अन अकेडमी. डाउनलोड द लर्नर्स ऐप and just search Rohit Thakur there, CDS CAP FCAT में. Watch my previous videos on geography, science and mock test भी आप लोगों के लिए मैंने बहुत कराए हुए. SSB इंटरव्यू की भी क्लासेस अवेलेबल है आप लोगों के लिए वहां पर. ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन. जय हिंद, गुड बाय.